हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बिहार में सम्राट चौधरी के स्मार्ट मूव से महागठबंधन में खलबली। 2025 में प्रदेश की सत्ता पर कब्जे का ब्लूप्रिंट तैयार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 31 मार्च को विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव में से 2 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। इस प्रकार विधान परिषद में बीजेपी के 24, जेडीयू के 23, आरजेडी के 14, कांग्रेस के 4, सीपीआई, हम, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 1-1 और 5 निर्दलीय पार्षद हो गए हैं। दोस्तों, विपक्षी एकता पर बात करते हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि ऐसा प्रयास वो कई बार कर चुके हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश की जनता फ्रैक्चर मैंडेट वाली सरकारों को देख चुकी है। उन्होंने कहा कि देश की जनता देख चुकी है कि किस प्रकार 1996, 1998, 1999 तथा 2004 से 2014 तक सरकार में शामिल राजनीतिक दलों ने किस प्रकार से लूट मचाई थी। सम्राट चौधरी ने कहा कि आज की तारीख में विपक्षी दलों में प्रधानमंत्री के कई उम्मीदवार हैं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सहित कई नेता पीएम की उम्मीदवारी कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यूपीए के शासनकाल में अस्थिर सरकार रहने की वजह से सरकार में शामिल सभी दल अपनी मनमानी करते हुए देश को नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन 2014 में जब मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनी, तब से लेकर अब तक न सिर्फ भारत में तेजी से विकास हो रहा है, बल्कि विदेशों में भी भारत के नाम का डंका बज रहा है। मोदी सरकार में भ्रष्टाचारी जेल भेजे जा रहे हैं और जनता की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। जनता नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देख रही है और यूपीए की सरकार को भी उन्होंने देखा है। इसीलिए 2024 में भी देश की जनता बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनावों में मिली सीट से ज़्यादा सीट देकर लगातार तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बिहार में 7 दल का महागठबंधन हो या 20 दल का, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता जानती है कि महागठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों का चरित्र कैसा है। अपने शासनकाल में उन्होंने बिहार को किस प्रकार से बर्बाद किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता ने हाल ही में हुए विधानसभा के उपचुनाव में भी महागठबंधन को बड़ा संदेश दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि 7 दलों के गठबंधन के बावजूद बीजेपी ने न सिर्फ अपनी सीट को बचाया, बल्कि मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट भी महागठबंधन से छीन ली। इसके अलावा मोकामा विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी की नहीं बल्कि उम्मीदवार की जीत हुई है, लेकिन मोकामा में बीजेपी को मिले 63,000 से अधिक मिले वोटों से ये साबित हो गया है कि जनता महागठबंधन को नहीं देखना चाहती। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि 2024 में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर कमल तो खिलेगा ही। 2025 विधानसभा चुनाव में भी बिहार की जनता बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका देगी। दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार से अब बिहार की जनता ऊब चुकी है और नीतीश भी थक चुके हैं। बिहार के लोग अब ये चर्चा करने लगे हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं और उन्हें इलाज की ज़रूरत है। सम्राट चौधरी ने दावा करते हुए कहा कि आज जो परिस्थिति बन रही है उसमें भाजपा बिहार में मजबूत बनकर शीर्ष तक पहुंचने का काम करेगी। उन्होंने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में पुराने इतिहास को पीछे छोड़ते हुए नया इतिहास रचेगी। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा संगठन आगे बढ़ने का काम हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।